एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग में, या फिर जो आपके टीचिंग के कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में। तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं तो उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे जो अदर एस्पेक्ट है उनके ऊपर भी बात की, और कल मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने जो एनसीईआरटी ने 1982 में निर्धारित किया था आपका कोर टीचिंग स्किल्स, उनके बारे में मैंने बताया था। तो आई होप सभी को वो वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उन्हें लाइक कीजिए। और आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर। तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, या शिक्षण के तरीके क्या क्या हैं, या विधियां क्या क्या हैं। इफ़ अ चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। ये किसने कहा है? यदि कोई बच्चा हमारे पढ़ाने के तरीके से नहीं सीख सकता है तो हमें उसे उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। किसने कहा है? इग्नासियो एस्ट्राडा ने कहा है। तो इन्होंने क्या बताया, बहुत अच्छी इन्होंने कोटेशन दी है कि अगर कोई बच्चा हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो नहीं सीख रहा है तो हमें अपने शिक्षण के तरीके को उसके तरीके से अपना लेना चाहिए ताकि वो आराम से उसको सीख सके। Once the instructional objective are specified, the next step is to select an appropriate instructional method. एक बार क्या होता है, निर्देशात्मक उद्देश्य अगर स्पष्ट हो जाता है या निर्दिष्ट हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ाना है, तो हमारा अगला कदम क्या होता है कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा एप्रोप्रिएट क्या चाहिए, मेथड चाहिए, एक अच्छी विधि हमें चाहिए। तो उन विधियों को ही आज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है, द टीचर हैज सेवरल मेथड्स एट हिज डिस्पोजल टू सिलेक्ट फ्रॉम। शिक्षक के पास चुनने के लिए कई विधियां होती हैं, और उन विधियों में कौन कौन से हैं, जैसे लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड। अगर हमें बड़े ग्रुप को सिखाना है या पढ़ाना है तो उसमें हमारे टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे। फिर स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, अगर छोटे समूह हैं तो उनको अगर हमें पढ़ाना है या बताना है, नॉलेज देनी है, तो उसके लिए हमारे टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे। और नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड, या व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, यानी एक व्यक्ति रिलेटेड जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो इनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, बड़े समूह शिक्षण विधियां। तो जब हमें बड़े लेवल पे या फिर जो काफ़ी उच्च स्तर आप कह सकते हो वहाँ पे हमें शिक्षण करना होता है, तो उसमें कौन कौन से मेथड हम अपनाते हैं। तो 3 मेथड हम अपनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, एक बड़े समूह को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीम टीचिंग मेथड, टीम शिक्षण पद्धति। अब इनके बारे में हम जब डिटेल में देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्या है, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी और वीडियो का प्रस्तुतिकरण। इसके साथ जो आपका नेक्स्ट जो आता है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में कौन कौन से आता है, ग्रुप डिस्कशन आता है, पैनल डिस्कशन आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है, प्रोजेक्ट मेथड आता है, रोल प्लेइंग आता है, सिमुलेशन आता है, ट्यूटोरियल्स आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आते हैं। अब इंडिविजुअल टीचिंग मेथड, या फिर जिनको हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत जो आपके शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। असाइनमेंट्स आते हैं, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड सिस्टम और इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ओपन लर्निंग एंड इंटरेक्टिव वीडियो। ये सब क्या है, आपके इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स है, और इन सबको एक एक के बारे में हम देखेंगे अभी। सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड, या फिर व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आप सभी भी देखते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर हम जब मास्टर्स और ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें क्या दिया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है, या जो हमारे वक्ता होते हैं या फिर जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं तो वो हमें बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं। और एक साथ क्या है, काफ़ी सारा ग्रुप होता है बच्चों का, यानी 60 से भी ऊपर बच्चे होते हैं एक क्लास में, तो इसको क्या कहा जाता है, लेक्चर विधि या फिर व्याख्यान विधि कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्यान क्या है। औपचारिक व्याख्यान बुनियादी सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में मदद करता है, जिसे अभ्यास से पहले या सहभागी सत्रों से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कुछ स्थितियों में जैसे कि बड़े दर्शक, सुलभ शिक्षण संसाधन या समय संसाधन की कमी, व्याख्यान एकमात्र विकल्प हो सकता है। यानी जब हमारे पास क्या हो, संसाधन कम हो, जब हमारे पास समय संसाधन कम हो या समय कम हो, तो उस टाइम में क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए लेक्चर विधि सबसे उत्तम होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास क्या है, सारा रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट आता है व्याख्यान एक तरफा और दो तरफा हो सकते हैं, यानी ये
वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है स्पष्टीकरण और व्याख्या प्राप्त करने की सुविधा की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि एब्सेंस ऑफ द फैसिलिटी टू सीक फर्दर इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन। आपका वन वे और टू वे जो व्याख्यान है, लेक्चर है, वो कैसे हो सकता है? वन वे और टू वे हो सकता है। वन वे कैसे कि एक बस लेक्चर में दे रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ और आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? वन वे होता है। टू वे क्या होता है कि मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ और उधर से भी क्या है, मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? टू वे कहा जाता है। टू मेक लेक्चर मेथड मोर इफेक्टिव, the three factor mainly preparation, presentation and evaluation must be given due consideration। अगर हमें व्याख्यान विधि को देखना है कि हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो कितना अच्छा है या कितना इफेक्टिव है, तो उसके लिए 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें प्रिपेयर होके जाना चाहिए जब भी हम लेक्चर दे रहे हैं, यानी हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए अच्छे से। दूसरा, प्रेजेंटेशन या हमारा प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी इंटरेक्टिव होना चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको इवेल्युएट हमें करना चाहिए या फिर उसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए, तो ही हमारा जो लेक्चर मेथड है ये काफ़ी अच्छा बन पाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिकल, एज इट कैन कवर लार्ज ऑडियंस इन लेस टाइम, यानी थोड़े समय में ये बड़े दर्शकों को कवर कर सकता है। आप भी देखते हैं कि हम 6 महीने की एक सेमेस्टर की क्लास लेते हैं, तो उसमें आप ग्रेजुएशन में देखेंगे 60 to 120 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है तो उनको भी पढ़ा रहे हैं, या फिर मास्टर्स में आप देखोगे 60 स्टूडेंट का अगर स्ट्रेंथ है तो उनको हम क्या है एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या है, टाइम की बचत भी होती है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी बचत होती है। नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलेट्स फर्दर लर्निंग, आगे की पढ़ाई को प्रोत्साहित करता है। यानी जो आपके लेक्चर्स होते हैं काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, आपको वो समझ आ रहा है तो आप उससे क्या है आगे की पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अडेप्टिंग द लेक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड इक्विपमेंट अवेलेबल, समय और उपलब्ध उपकरणों के अनुसार व्याख्यान को अनुकूलित करने का लचीलापन इसमें होता है। यानी जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से ही आप क्या है लेक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस भी अगर इसकी एडवांटेज है तो पहला इसका लिमिटेशन क्या है? छात्र एक निष्क्रिय श्रोता होता है। मैंने बताया ना कि जो लेक्चर होता है वो क्या होता है, वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, वन वे हो सकता है, क्योंकि क्या है कि अगर छात्र कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सुन रहा है, तो सिर्फ क्या काम कर रहा है, एक पैसिव लिसनर का काम कर रहा है या फिर निष्क्रिय श्रोता का काम कर रहा है। इसलिए क्या है, शिक्षक को दो तरफा संचार बनाने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। यानी क्या है, व्याख्यान में क्या करेगा टीचर ही अगर बोलता रहेगा और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो इसमें क्या है जो आपका लर्नर है वो काफ़ी निष्क्रिय हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है, आप भी जब क्लास लेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि जब भी आप पढ़ाएं तो आपके स्टूडेंट से भी उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आना चाहिए। नेक्स्ट है नोट वेरी सुटेबल फॉर डेवलपिंग मेंटल स्किल्स। ये क्या है, मानसिक कौशल विकसित करने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्या है आपका अदर जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं होती है, इसीलिए क्या है इसमें मानसिक कौशल विकसित नहीं होता। या सिर्फ क्या है कि जो टीचर है वो बोलता रहता है, तो इसमें कोई भी जो आपको क्वालिटेटिव जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेसफुल फॉर द ऑडियंस हु डज नॉट हैव एफिशिएंट स्किल्स नोट्स। उन दर्शकों के लिए तनावपूर्ण है जिनके पास नोट्स लेने का कुशल कौशल नहीं है। यानी जिनके पास क्या है, ना तो फाइनेंशियली वो स्टेटेड है ना, या फिर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो नोट्स प्रोवाइड कर सके, तो उनके लिए क्या है ये काफ़ी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुनते रहेंगे तो उससे क्या बनता है, एक स्ट्रेसफुल वातावरण बनता है। और जब उन जो मटेरियल हमने लेक्चर में पढ़ाया है या बताया है वो मटेरियल स्टूडेंट को नहीं मिलता है, तब भी क्या बनता है, तनावपूर्ण वातावरण बनता है। नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग मेथड, टीम शिक्षण पद्धति। अब जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक टीचर का ही काम नहीं होगा, इसमें पूरी टीम काम करेगी। यानी 2 से अधिक जब टीचर्स किसी भी क्लास को पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर क्या आता है, टीम टीचिंग मेथड आता है। टीम टीचिंग मेथड या फिर टीम शिक्षण बड़े समूहों को पढ़ाने का एक अभिनव दृष्टिकोण है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक
छात्रों के समूह के सीखने के अनुभवों की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में शामिल होते हैं। यानी टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो, आपके भी ग्रेजुएशन मास्टर्स में होता होगा ये, कि आपको क्लाइमेटोलॉजी कोई एक टीचर पढ़ा रहा है तो आपको अर्बन ज्योग्राफी कोई एक पढ़ा रहा है, आपको ज्योग्राफिकल थॉट कोई और पढ़ा रहा है तो स्टेटिस्टिकल ज्योग्राफी कोई और पढ़ा रहा है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई और पढ़ा रहा है, तो जो आपके वेस्टर्न थॉट्स हैं पॉलिटिकल में वो कोई और पढ़ा रहा है, या फिर जियो पॉलिटिक्स कोई और पढ़ा रहा है। तो ये सब क्या है, जब दो से अधिक टीचर आपको पढ़ाएं या दो से अधिक शिक्षक जो छात्रों के एक बड़े समूह को पढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, टीम टीचिंग मेथड कहा जाता है। और इसमें जो आपका प्लानिंग होगा, एग्जीक्यूटिंग होगा और इवेल्युएटिंग के जो प्रोसेस होगी पूरी, वो सभी शिक्षक हैं वो एक साथ मिलकर करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है टीम टीचिंग के। शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी बाय मोर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, जितने आपके सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं उनको लाने की इसमें कोशिश की जाती है, इसलिए क्या है, अधिक छात्रों द्वारा सर्वश्रेष्ठ संख्या को साझा करना इसका मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उत्तम उपयोग इसमें होता है। इसके साथ क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी एक टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो दूसरा भी कोशिश करता है उससे अच्छा पढ़ाने की, तो इसमें क्या है, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कि विशेष योग्यता वाले शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य है। यानी जिसके पास क्या है, उस पेपर से रिलेटेड क्या हो, स्पेशलाइजेशन हो, या उसको बहुत अच्छे से वो उसके पास टीचिंग स्किल्स हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, इस पद्धति के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब इसमें पहले वाले में क्या था, व्याख्यान में या लेक्चर में सिर्फ एक ही हमें शिक्षक चाहिए, वही आपको पढ़ा देगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए, हमें दो से अधिक शिक्षक चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, काफ़ी स्किल्ड चाहिए। तो इसमें काफ़ी क्या होती है, दो से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, या फिर अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। फिर तीसरा क्या है, नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट। अब ये क्या है, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए यह उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, एक ही विषय को दो तीन जो टीचर्स होते हैं वो मिलकर एक साथ पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिक्वायर मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या है, योजना बनाने और शेड्यूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसका ये लिमिटेशन है कि ये क्या है, काफ़ी समय लेती है चीज़ों को करने में। नेक्स्ट आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, या टीवी और वीडियो से प्रस्तुतिकरण। अब आप देखते हो कि जब भी टीवी और रेडियो, जैसे आपने नाम से आप जानते हैं कि आप देखते हो टीवी में कोई भी चीज़ आती है, प्रसारित होती है, तो वो पूरी वर्ल्ड वाइड देखी जाती है, या फिर पूरा इंडिया में आप उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से रेडियो में कोई प्रसारण हो रहा है तो उसको भी आप क्या है, पूरे इंडिया में सुन सकते हैं। तो ये बड़े लेवल पे क्या करता है, आपको श्रोताओं को या लर्नर्स को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। तो क्या है, टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुतिकरण रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति का एक बेहतर प्रस्तुति है। यह क्या करती है, वस्तुतः पूरी दुनिया को कक्षा के अंदर ला सकती है, और स्क्रीनिंग या वीडियो प्रस्तुति के बाद चर्चा या कार्य होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरे वर्ल्ड को इसमें क्या कनेक्ट कर सकते हो, लर्नर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अब आप देखते हो कि जो आप किसी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हो, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप इंडिया में बैठ के भी वो कोर्स कर सकते हैं। या फिर इंडिया में कोई कोर्स कंडक्ट हो रहा है और उसको वर्ल्ड में किसी कंट्री में आप करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो टीवी और वीडियो क्या करती है, हमें वर्ल्ड कनेक्टिविटी को बनाती है, या वर्ल्ड के जितने भी लर्नर्स हैं उनसे जोड़ने का काम करती है। और इसमें क्या है, डिस्कशन और जो टास्क होता है वो आपको प्रेजेंटेशन के बाद दिया जाता है। तो ये थे 3 मेन आज जो मैंने बताए हैं आपको, जो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहले मैंने लेक्चर मेथड आपको बताया है, उसके बाद टीम टीचिंग मेथड बताया है, और उसके बाद बताया है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में हम कल बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उसकी कौन कौन सी मेथड है। ग्रुप डिस्कशन हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे सेमिनार्स क्या होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, या फिर प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, और रोल प्लेइंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।